हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 के सुपरपोजिशन ऑफ वेव चैप्टर का वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम टॉपिक। ठीक है, ये जो बेस्ट है वो आएगा इसमें। जो हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन हम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि जो वेव्स प्रोड्यूस होती है कौन सी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पे, वो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो रही थी। उसका हमने हार्मोनिक देखा था, ओवरटोन्स देखे थे। दो हमने उसमें देखे थे कि जो स्ट्रिंग थी वो दोनों साइड से बंधी हुई थी, क्लैम्प थी। और एक केस हमने देखा था कि जो स्ट्रिंग थी वो एक साइड में क्लैम्प थी और उसका दूसरा एंड फ्री था। तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि हार्मोनिक कौन सी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और जो एक्चुअल में हार्मोनिक एग्जिस्ट करती है उसको ओवरटोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग केस में अलग अलग हमको मिलता था। कई कई पे केस ऐसा था जब हमें मिलता था हार्मोनिक्स जो थी वो n 2n 3n ऐसी प्रेजेंट होती थी। मतलब फर्स्ट हार्मोनिक भी थी, सेकंड भी थी, थर्ड भी थी, फोर्थ भी थी। लेकिन एक केस ऐसा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट थी। और ओवरटोन का मतलब क्या था कि जो एक्चुअल में प्रेजेंट है, जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं ओवरटोन्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देखना, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो आपको पता नहीं है तो ये समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये उसी टॉपिक का कंटिन्यूएशन है। आज हम पढ़ेंगे जो हमारी स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होंगी वो होंगी लॉन्जिट्यूडिनल, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, जिसमें हम ट्यूनिंग फॉर्क की हेल्प से साउंड भेजेंगे, उसको रिफ्लेक्ट कराएंगे और इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों मिलके सुपरपोजिशन प्रोड्यूस करेंगे। और सुपरपोजिशन की वेव से क्या हो जाएगा, आपका स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगा। तो उसमें भी हम अलग अलग केसेस देखेंगे, अलग अलग मोड देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम पाइप यूज़ करेंगे। पहला केस है पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, एक एंड में क्लोज होगा, दूसरे साइड से ओपन होगा। ठीक, उससे पहले हम समझ लेते हैं स्ट्रिंग का एग्जांपल लेके। ऐसे हमारी जो वेव थी वो बनी थी स्टेशनरी वेव। पॉइंट जहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम नोड बोलते हैं, एक्चुअली इधर है। और पॉइंट जहाँ पे जो पार्टिकल्स या जो पॉइंट्स हायर डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, मतलब जिनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, उस पॉइंट पे अपन लिखते हैं एंटी नोड। ठीक है, दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो नोड के बीच का, वो होता है λ/2। और दो एंटी नोड के बीच का भी जो डिस्टेंस होता है वो भी होता है λ/2। इसका मतलब क्या है, एक एंटी नोड और एक नोड सक्सेसिव, उनके बीच का डिस्टेंस होगा λ/4। ये ध्यान में रखना। ठीक है, और रिफ्लेक्शन का हमको मालूम है, ट्रांसवर्स वेव जाएगी किसी रिजिड या किसी डेंस सरफेस से और रिपल होगी या फिर रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होते वक्त क्या होगा, उसका फेस चेंज हो जाएगा पाई रेडियन से। क्रेस्ट जाएगा तो ट्रफ वापस आएगा, ट्रफ जाएगा तो क्रेस्ट वापस आएगा। कब? जब मीडियम डेंसर होगा, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन जब रेरर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, कोई रेरर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी हमारी ट्रांसवर्स वेव, तो उसका कोई फेस चेंज नहीं होता है। क्रेस्ट जाएगा, क्रेस्ट ही आएगा, ट्रफ जाएगा, ट्रफ ही आएगा। लेकिन जो हमारा लॉन्जिट्यूडिनल वेव है उसका भी रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है, उसके लिए वीडियो बना के रखा है। उसमें हमने पढ़ा है उल्टा होता है। डेंसर सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता है तब कोई भी फेस चेंज नहीं होता है। ठीक है, जब हमारा कॉम्प्रेशन जाएगा तो कॉम्प्रेशन जाके वहाँ से वापस क्या आएगा, कॉम्प्रेशन ही आएगा। रेयर फ्रैक्शन जाएगा तो रेयर फ्रैक्शन ही आएगा। और जब रेरर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा हमारे लॉन्जिट्यूडिनल वेव का, तब फेस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स के लिए ध्यान में रखना, रेरर के लिए उसका उल्टा कर देना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क से साउंड ही भेजने वाले हैं। तो यहाँ पे जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होंगी वो होने वाली है लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो इसमें हम बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक से जाएंगे, पहला मोड, बाद में दूसरा मोड, थर्ड मोड, ऐसे पढ़ेंगे। और उसमें भी हार्मोनिक देखेंगे और ओवरटोन्स कौन से होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो केस क्या है। पहले पाइप देख लेते हैं। ये है अपना पाइप। इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर एक ट्यूनिंग फॉर्क रखेंगे और उसको क्या करेंगे, अपन वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करेंगे। और साउंड यहाँ से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये क्लोज एंड है। क्लोज एंड है मतलब क्या है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है नॉट फ्री, यहाँ के मॉलिक्यूल्स क्या है, फ्री नहीं है ऑसिलेट होने के लिए। तो यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा,
लेकिन रिफ्लेक्शन होते वक्त नो फेस चेंज, क्योंकि ये क्या है, रिजिड बाउंड्री है, लॉन्जिट्यूडिनल में कोई भी फेस चेंज नहीं होता है, तो रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होके वेव ऊपर जाएगी, यहाँ पे आएगी वापस, तो ये रेयर सरफेस से भी क्या होना चाहिए, रेयर सरफेस से भी उसने क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और वो होती भी है, ठीक है, तो फेस चेंज होता है, ठीक है। यहाँ से देखो कॉम्प्रेशन जाएगा, तो यहाँ से रिटर्न जो आएगा ना वो कॉम्प्रेशन ही आएगा, और बाद में ऊपर जाके जो फ्री सरफेस से वापस रिफ्लेक्ट होगी, फ्री सरफेस से जब रिफ्लेक्ट होगी तो कॉम्प्रेशन का क्या हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन आएंगे, रिफ्लेक्टेड देखो इंसिडेंट जाती होगी, रिफ्लेक्शन आती रहेंगी, इंसिडेंट जाती रहेंगी, रिफ्लेक्टेड आती रहेंगी, स्टेशनरी वेव बन जाएंगी, जैसे स्ट्रिंग पे बनती थी, अभी बनाया था मैंने, वैसे ही इसमें बनेगी, किसमें, एयर कॉलम में, ठीक है। तो वो लॉन्जिट्यूडिनल होगी। लेकिन तो एक ऑब्जर्व हुआ है कि जहाँ पे पार्टिकल्स फ्री नहीं होते हैं, नॉट फ्री, वहाँ पे नोड बनता है, वहाँ पे बनता है नोड, और जहाँ पे बहुत फ्री होंगे वहाँ पे कंपलसरी बनेगा एंटी नोड। तो ये बाउंड्री कंडीशन है, जब भी पाइप पढ़ेंगे हम, ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनाना, ठीक है। बाकी का बाद जो ओपन एंड रहेंगे, मान लो कोई पाइप ओपन एंड बोट एंड होगा, तो यहाँ पे भी एंटी नोड बनेगा, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एंड्स जो है, दोनों एंड्स ओपन है, तो दोनों एंड पे एंटी नोड ही बनना है, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे हम। लेकिन एक ऑब्जर्व हुआ है, एक टॉपिक है या एक कंसेप्ट है, एंड करेक्शन बोल के। जब हमारी ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव जो है वो ओपन एंड से रिफ्लेक्ट होती है, वो एग्जैक्टली इस सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं होती है, क्या है, ये रेयरर है। रेयरर में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल फ्री होते हैं, तो क्या होगा, ये वेव जब हमारी जाएगी यहाँ से वापस ऐसे रिटर्न जब जाएगी, तो तुरंत यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, इन मॉलिक्यूल को थोड़ा डिस्प्लेस भी कर देंगे, तो वेव मॉलिक्यूल को थोड़ा डिस्प्लेस कर देगी ऊपर, उसके बाद में रिफ्लेक्ट होगी। तो मतलब समझ में आ रहा है आपका, जो वेव ऐसी जाएगी, ऐसी रिटर्न आएगी, यहाँ से जब वो रिफ्लेक्ट होगी ना, रिफ्लेक्ट वो यहाँ से नहीं होंगी, ये मॉलिक्यूल को थोड़ा डिस्प्लेस कर देगी ऊपर, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर जाएगी वेव, और वहाँ से फिर रिटर्न आ जाएंगी। तो एंटी नोड इज नॉट फॉर्म्ड एग्जैक्टली एट ओपन एंड, एग्जैक्टली ओपन एंड पे नहीं बनता है, बट स्लाइटली अबव इट, ओपन एंड के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, इतना डिस्टेंस ऊपर, ये छोटा सा डिस्टेंस ऊपर, इतना ऊपर क्या बनता है, एंटी नोड बनता है। क्योंकि ओपन एंड वाले फ्री होते हैं ना, तो वेव थोड़ा ढकेल सकती है उनको, यहाँ से पार्टिकल इधर की तरफ ढकेलेंगे, नहीं ढकेला जाएगा, ये रिजिड बाउंड्री है, यहाँ से पार्टिकल ऊपर जाएंगी, वेव उनके साथ जाएंगी, बाद में रिफ्लेक्ट होंगी। तो एंटी नोड जो बनेगा ओपन एंड पे, वो एग्जैक्ट एट द ओपन एंड नहीं बनता है, वो थोड़ा सा ऊपर बनता है। थोड़ा सा जो ऊपर बनता है उस डिस्टेंस को ही बोलते हैं, दैट्स थोड़ा सा डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन। एंड करेक्शन जो था वो ढूंढने का प्रयास किया गया और मिला भी, उसको डिनोट करते हैं ई से, और ई है 0.3 इंटू डी, ये ध्यान में रखना, 0.3 इंटू डी। डी मतलब क्या, डी इज दिस इनर डायमीटर ऑफ द ट्यूब और पाइप, वेयर डी इज इनर डायमीटर ऑफ पाइप और ट्यूब। अगर ओपन एंड रहा तो ठीक है, अगर ओपन एंड रहा तो इधर भी एंटी नोड बनेगा, इधर भी बनेगा। दो बार हमको क्या करना पड़ेगा, एंड करेक्शन ऐड करना पड़ेगा। देखो स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता था, स्ट्रिंग में क्या होता था, सीधी सीधी स्ट्रिंग की लेंथ होती थी, उस लेंथ को हम लैम्बडा की टर्म में लिखते थे बस। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो कैपिटल एल होगा ना, वो कैपिटल एल होगा लेंथ ऑफ एयर कॉलम, और एक और लेंथ यूज़ करेंगे छोटी सी एल। छोटा एल मतलब जो एक्चुअल लेंथ है ना पाइप की, उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एल से। और कैपिटल एल मतलब जो वेव का कॉलम बनेगा ना, एयर कॉलम, तो एयर कॉलम यहाँ से यहाँ तक है, तो एयर कॉलम जो होगा वो एयर कॉलम का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा। तो लेंथ बड़ी होंगी तो उसको बड़े एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो पाइप की लेंथ होगी वो पाइप की लेंथ कंपेरेटिवली थोड़ी छोटी होगी, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। और बड़ा वाला एल क्या लिखेंगे, स्मॉल एल प्लस ई। ये यहाँ से इतना स्मॉल एल है और यहाँ से इतना क्या है,
यहाँ से इतना एंड करेक्शन है, तो स्मॉल एल प्लस ई क्या हो जाएगा आपका बड़ा वाला लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ एयर कॉलम। अगर दोनों साइड पे ओपन रहा तो लेंथ प्लस 2e। मान लो इधर ओपन है, ठीक है, इधर बनेगा दूसरा, तो ये l, बाद में इधर भी e, इतना डिस्टेंस, e प्लस ई 2e, e प्लस ई 2e, इतना लेंथ, ये पूरा लेंथ। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। ये कुछ प्री रिक्विजिट्स है जो आपको वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम समझने में थोड़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अभी हम एक्चुअली स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मोड, जब हम कौन सी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, जो फ्रीक्वेंसी का साउंड हम अच्छे से सुन सकेंगे जब हमारा पाइप होगा क्लोज्ड एट वन एंड। चाहो तो एंड करेक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक पाइप ड्रॉ करता हूँ जो ओपन एंड में होगा, एक एंड उसका ओपन होगा और दूसरा क्लोज। चलो पहला मोड में जाएंगे अपन। मान लो ये है पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। सबसे मिनिमम कंडीशन क्या हो सकता है, फर्स्ट मोड क्या हो सकता है, तो यहाँ पे एंटी नोड बनेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, ई जितना मालूम है हमको क्यों। अभी यहाँ से क्या होगा, वेव आएगी हमारी, ये इंसिडेंट वेव है, डायग्राम थोड़ी ख़राब है मेरी, और यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड है उसको मैं ऐसा बता देता हूँ, ये रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, नोड बना, यहाँ पे क्या बना, एंटी नोड बना। ठीक है, लेंथ कितनी है, कैपिटल एल ये रही। ठीक है, स्मॉल एल मतलब लेंथ ऑफ पाइप। ठीक है, स्मॉल एल लिख दूँ मैं, लेंथ ऑफ पाइप, कैपिटल एल लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ एयर कॉलम। ठीक है, समझने में आसानी होगा। अभी देखो क्या है, ये लेंथ है स्मॉल एल, हम डील करेंगे कैपिटल एल के साथ, क्योंकि वाइब्रेट कौन हो रहा, एयर कॉलम, तो एयर कॉलम की लेंथ लेंगे। मान लो v जो है वो है वेलोसिटी ऑफ वेव। कौन सी वेव होगी, लॉन्जिट्यूडिनल होंगी। यहाँ पे ऐसे भी ट्यूनिंग फॉर्क के लगाने वाले हैं तो साउंड वेव भी बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो पहले केस में क्या होगा, एल हो जाएगा। ठीक है, और हम लेंगे पहले इतना डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये नोड है और एंटी नोड है, इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इतना डिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल एल। और लैम्बडा की टर्म में कैसा, ये नोड और एंटी नोड के बीच में एक नोड और उसके बाद तुरंत वाला जो एंटी नोड है उसके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, लैम्बडा बाय 4 होता है। सही है, और हमको मालूम है ये अगर लैम्बडा बाय 4 मिला तो देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4l। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, तो एन इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्बडा। इस पे कंपेयर करो, एन इज इक्वल टू वी अपॉन 4l। ठीक है, तो ये जो है ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी with which this air column or the air column produced inside this pipe can vibrate effectively अच्छे से। तो ये जो मिनिमम फर्स्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी बना है, पहला मोड तो यही बन सकता है। ठीक है, एक नोड और एक एंटी नोड। तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिली है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, या फिर इसको बोलेंगे, दूसरा नाम मालूम होगा आपको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। एक एंड पे जो पाइप क्लोज्ड होगा वो कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से उसका वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, तो वो है ये रही मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ये है फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर द पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। अभी दूसरा मोड देखते हैं। ठीक है, देखो दूसरे मोड में क्या होगा, ये पाइप ड्रॉ करा मैंने, थोड़ा छोटा डायग्राम बनाता हूँ। अभी बढ़ाएंगे थोड़ा। ठीक है, अभी लूप बढ़ाएंगे। लूप कैसे बढ़ाएंगे, ओपन एंड पे क्या बनेगा, ओपन एंड पे तो अपना एंटी नोड ही बनेगा। क्लोज एंड पे क्या बनेगा, क्लोज एंड पे तो नोड ही बनेगा। बीच में हम क्या बना देंगे, और एक नोड। अभी बीच में नोड क्यों बनाएंगे, इससे थोड़ा फ्री होगा ये। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो दो पाइप है, दो पाइप के बीच की जो एयर है वो क्या होती है, बाउंड होती है। तो दो पाइप, ये जो पाइप है मतलब ये जो वॉल से पाइप की, सॉरी ये जो वॉल से पाइप की, उसके अंदर की जो एयर है वो क्या है, बंधी हुई होती है, वो थोड़ी डेंसी होती है। तो बीच में अपन क्या प्रोड्यूस करेंगे, नोड प्रोड्यूस करेंगे। एक और लूप बना देंगे,
और ओपन एंड पे क्या बनता है, ओपन एंड पे हमारा यही बनता है एंटी नोड। तो ये हो जाएंगी लेंथ ऑफ एयर कॉलम, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ पाइप। और बनाएंगे कैसे, अभी यहाँ से वेव आएंगी, ठीक है, नोड, यहाँ से वेव आई हमारी ऐसी, ठीक है, डायग्राम थोड़ी ख़राब है। और जाएंगी कैसे, जाएंगी हमारी ऐसे, ये है, ये है, ठीक है, ये आने वाली, ये जाने वाली, ठीक है। तो देखना क्या है, ए बी नोड है, ये एंटी नोड है। तो अभी देखना L इज इक्वल टू नोड टू नोड डिस्टेंस कितना होता है, λ/2। तो ये नोड टू नोड हो गया λ/2, और यहाँ से इतना नोड से एंटी नोड कितना होता है, λ/4। तो ये λ/2 प्लस λ/4, तो λ/2 प्लस λ/4, इसको मैं लिख लूँ 2λ/4 प्लस λ/4, बेस सेम करना है। तो ये हो जाएगा 3λ/4। तो L हो गया 3λ/4, देयरफॉर लैम्बडा हो जाएगा 4L/3, 4L/3। फिर से वही यूज़ करेंगे अपन, V इज इक्वल टू एन लैम्बडा, देयरफॉर n इज इक्वल टू, क्योंकि मीडियम वगैरह तो सब वही है, ठीक है, n इज इक्वल टू V अपॉन लैम्बडा। तो n इज इक्वल टू, देखो V तो V है, लैम्बडा है 4L/3, लेकिन वो नीचे है, तो नीचे है तो अपन कैसे लिखेंगे उसको, एक केस में लिखना है तो 3/4L। और यहाँ से ढंग से देखो, V/4L की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको पहला मोड बोल देते हैं, ठीक है। n1 इज इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा, देयरफॉर 3 × n, क्योंकि ये देखो डॉटेड वाला पोर्शन जो है V/4L, ये क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक है या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो देखो नेक्स्ट हायर मोड में हमको सेकंड हार्मोनिक नहीं मिला, हमको डायरेक्ट थर्ड हार्मोनिक मिला। इसका मतलब क्या है, सेकंड हार्मोनिक अब्सेंट है। और डेफिनेशन में हमने पढ़ा था हार्मोनिक प्रेजेंट होंगे ही, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो ओवरटोन्स होते हैं वो ज़रूर प्रेजेंट होते हैं। इसको बोलेंगे हम थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। और सेकंड सॉरी फर्स्ट हायर है ना, ये फर्स्ट हायर है तो फर्स्ट ओवरटोन कौन सी बनी है, फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन को जो नंबर है वो हमेशा सिक्वेंशियल ही देंगे, हम सीक्वेंस वाइज ही देंगे। लेकिन अगर आई जो है फ्रीक्वेंसी वो हमारी क्या है, बीच में एक छोड़ दिया, उसमें क्या मिला हमको, ऑड मल्टीपल मिला, ठीक है। तो हार्मोनिक प्रेजेंट होगा ही, ऐसे नहीं, लेकिन ओवरटोन्स जो होंगे वो प्रेजेंट जरूर होंगे, ठीक है। और एक फाइनल मोड करते हैं अपन ड्रॉ, ठीक है। चलो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, नहीं तो दिखेगा नहीं ये। और क्या कर सकते हैं अपन, दिख रहा है क्या आपको, ओके। और क्या कर सकते हैं, और देखो यहाँ पे नोड बनेगा, यहाँ पे एंटी नोड बनेगा फिक्स, बीच में एक नोड बनाया था, अभी दो बना देते हैं, एक और दो, ठीक। कैसे होगा, ये आएंगी वेव ऐसी, और यहाँ पे नोड बनाएंगी, जाने वाली वेव ऐसी नोड, और ये एंटी नोड। चलो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है E, ये डिस्टेंस है लेंथ ऑफ पाइप, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा है कैपिटल L, ठीक है। ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये हो गया एंटी नोड। चलिए नोड टू नोड λ/2, ठीक है, और नोड λ/2, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया लैम्बडा, ठीक है, और वापस λ/4, तो λ/4, तो 4λ/4 लिख दिया मैंने इसको, लैम्बडा को 4λ/4 लिख सकता हूँ, और λ/4 दोनों का बेस सेम, तो क्या हो गया 5λ/4। L इज इक्वल टू 5λ/4, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4L/5। बस इसमें डालो, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, n इज इक्वल टू V/λ इज इक्वल टू V है। अभी 1/λ कैसे लिखे, लैम्बडा है 4L/5, तो 1/λ मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 ऊपर जाएगा। वापस V/4L को देखो, V/4L क्या होगा 5 टाइम्स n, और इसको मैं बोल देता हूँ नेक्स्ट हायर मोड। तो n2 क्या मिला मुझे, n2 मिला 5n। तो वापस इसको देखो, देखो 4n जो है 4n अब्सेंट है, ठीक है, डायरेक्ट मुझे क्या मिला 3n के बाद में 5n, मतलब जो फोर्थ हार्मोनिक है ना वो फोर्थ हार्मोनिक अब्सेंट है, फोर्थ हार्मोनिक क्या है अब्सेंट है। डायरेक्ट मुझे कौन सी हार्मोनिक मिली, फिफ्थ हार्मोनिक मिली, और ये जो फिफ्थ हार्मोनिक है
इसी को अगर ओवरटोन में बोलना है तो ओवरटोन का नंबर क्या होता है, सिक्वेंशियली। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड ओवरटोन, दिस इज सेकंड ओवरटोन। तो दोस्तों देखो, जब भी पाइप हमारा क्लोज्ड एट वन एंड है, हाँ, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा फॉर्मूले को। क्या है, अगर आपको कैपिटल एल नहीं दी है, ठीक है, पाइप क्या है, क्लोज्ड एट वन एंड है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको पाइप की लेंथ दी है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम नहीं दिया है, तो पाइप के लेंथ में आपको क्या ऐड करना होगा, ई ऐड करना होगा। तो जहाँ पे भी कैपिटल एल है उसको आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू 4/L प्लस ई। यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, N1 इज इक्वल टू 3V/4, एल की जगह पे लिख देंगे छोटा एल प्लस ई। तो जहाँ जहाँ पे कैपिटल एल दिख रहा ना, पाइप को देख लेना, एक एंड में है एंटी नोड, एक एंड में नोड ही है, तो एंड करेक्शन एक बार ऐड होगा, तो एक कैपिटल एल में क्या कर देना, एंड करेक्शन ऐड कर देना। बस कैपिटल एल वाला फॉर्मूला ध्यान में रखो। अगर कैपिटल एल डायरेक्टली नहीं दिया है, आपको पाइप का लेंथ दिया है, एंड करेक्शन दिया है, तो कैपिटल एल की जगह पे ये डाल दो, ये तो हमें मालूम है। अभी देखना, यहाँ पे क्या है, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, फर्स्ट प्रेजेंट है, थर्ड प्रेजेंट है, 5 है, उसके आगे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं 7 आएगा, 9 आएगा, ऐसे आएंगे। तो जो हमारी फिफ्थ हार्मोनिक है वो हमको सेकंड ओवरटोन मिला, ठीक है। उससे पहले जो थर्ड हार्मोनिक है वो हमको मिला फर्स्ट ओवरटोन। तो 2 और 5 के बीच में रिलेशन 2n+1 करेंगे, ठीक है। अगर हमको nth हार्मोनिक मिलेगा, ठीक है, या फिर हमको nth ओवरटोन चाहिए, ओवरटोन से लेते हैं, अगर हमको nth ओवरटोन चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2n+1 हार्मोनिक ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो फर्स्ट ओवरटोन n की वैल्यू 1 डालो, n की वैल्यू 1 डालो, n की वैल्यू 1 डालो, 2 × 1 2 + 1 थर्ड हार्मोनिक, तो फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक। अभी सेकंड हार्मोनिक चाहिए, सॉरी सेकंड ओवरटोन चाहिए, तो n की जगह पे 2 डाल दो, n की जगह पे 2 डाल दो, 2 × 2 4 + 1 फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। सही है, इस तरह से रिलेशन मिलेगा जब पाइप क्लोज्ड एट 1 होगा एंड, तो हमको सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलेगी, जो इवन हार्मोनिक्स होंगी वो एब्सेंट होंगी, ठीक है दोस्तों। बस, तो इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ये हो जाएगा आपका पहला केस, जिसमें क्या होगा, पाइप विल बी क्लोज्ड एट वन एंड। अभी हमको क्या करना है, अभी हम देखेंगे पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, ठीक है। तो एंड करेक्शन 2 बार ऐड करेंगे, नीचे भी क्या होगा, नीचे भी एंटी नोड बनेगा, ऊपर भी, क्योंकि दोनों साइड पे ओपन एंड है, और बाउंड्री कंडीशन क्या बोलती है, ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। तो चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रब करूंगा मैं इसको, फिर हम देखेंगे पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। चलिए, चलो दोस्तों, अभी देखते हैं हम ऐसा केस जिसमें पाइप जो होगा वो ओपन होगा एट बोथ एंड्स, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या बोलेगी, इसकी बाउंड्री कंडीशन बोलेगी कि दोनों ओपन एंड से, ओपन एंड पे क्या होते हैं, फ्री होते हैं, फ्री होते हैं, तो फ्री पार्टिकल्स को वेव थोड़ी मूव कर देगी, मूव कर देंगी तो बाद में रिफ्लेक्ट होगी, बाद में रिफ्लेक्ट होगी, तो मतलब क्या है, एंड जो एंटी नोड बनेगा वो ओपन एंड से थोड़ा दूर बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट पहला मोड़ लेता हूँ मैं, छोटा सा, टाइम पास नहीं करेंगे। चलो, ये पाइप ओपन है दोनों एंड पे, ठीक है, ये पाइप जो है वो ओपन है दोनों एंड पे। तो दोनों एंड पे क्या बनना है, दोनों एंड पे बनना है एंटी नोड। यहाँ पे लिख दूँ ए, यहाँ पे लिख दूँ ए। मिनिमम कौन सी ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे हमको क्या मिलेगा, एयर कॉलम को अच्छे से हम वाइब्रेट कर पाएंगे, ठीक है। तो दोनों एंड पे एंटी नोड बन रहा, ये जो पाइप है उसके अंदर की जो एयर है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर की एयर जो है ना, ये फ्री नहीं है, क्योंकि इट इज़ बाउंडेड बाय द वॉल्स ऑफ द ट्यूब। ट्यूब के अंदर वो फंसी हुई है ना, तो ये थोड़ी सी क्या है, डेंस। यहाँ की एयर थोड़ी रेयरर है, ज़्यादा यहाँ की एयर रेयरर है, लेकिन इनकी बीच की जो है, दोनों पाइप के मतलब दोनों वॉल्स के बीच की जो एयर है वो थोड़ी डेंस है, डेंस है, ज़्यादा फ्री नहीं है। तो यहाँ पे अपन क्या बना देते हैं, एक नोड बना देते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे मिनिमम ये आई हमारी इंसिडेंट,
और ये हो गई रिफ्लेक्ट, मतलब अभी नहीं, ये हो गई रिफ्लेक्शन। ठीक है, बीच में क्या बना, नोड। चलो यहाँ से इतना डिस्टेंस होगा कैपिटल एल, सीपीए पाइप का डिस्टेंस होगा स्मॉल एल, यहाँ से इतना क्या ई, और यहाँ से इतना भी क्या ई। सही है, तो अभी क्या हो जाएगा, एल देखो लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग कॉलम, क्या एंटी नोड टू एंटी नोड, एंटी नोड और एंटी नोड, डायरेक्ट दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, सक्सेसिव एंटी नोड से ना, सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्टेंस होता है λ/2। ठीक है, तो लैम्बडा हो जाएगा 2l, अपने को मालूम है n इज इक्वल टू v/λ, तो आ जाएगा v/2l। ठीक है, तो n इज इक्वल टू v/2l, इट इज द फर्स्ट और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर द पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। ठीक है, इसी को बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, क्योंकि ये क्या है, मिनिमम है, एकदम मिनिमम, और इसको बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं अपन, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, अब देखो अगर कंपेयर करेंगे ओपन एंड और क्लोज एंड को, एक साइड पे जब क्लोज था तो उसकी फंडामेंटल मिल रही थी हमें v/4l, यहाँ पे मिला v/2l, तो इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बाकी के भी जो मिलेंगे वो डबल ही मिलेंगे। तो इससे क्या पता चलता है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर द एयर कॉलम फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड्स इज डबल देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। ये हो गया फर्स्ट मोड। अभी देखते हैं सेकंड वाला। ये हो गया पाइप का लेंथ। ठीक है, यहाँ पे बनेगा एंटी नोड, यहाँ पे भी बनेगा एंटी नोड। ठीक है, और क्या होगा, अभी कितने नोड बनाएंगे बीच में, दो नोड बनाएंगे। ठीक है, ये आई इंसिडेंट, ठीक है, ये आई इंसिडेंट, डायग्राम थोड़ी ख़राब है मेरी, और रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये हो जाएगा छोटा, चलो कैपिटल एल लिखते हैं यहाँ पे, इधर पूरा एयर कॉलम का लेंथ होगा कैपिटल एल। ये है पाइप की लेंथ एल, इतना है एंड करेक्शन, इतना है एंड करेक्शन। ठीक है, एंटी नोड 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 नोड, ये है नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेंगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाना मतलब लूप बढ़ाना। चलो इसका कैलकुलेशन इधर करता हूँ। देखो कैपिटल एल क्या मिला, कितना है, एंटी नोड स्टार्ट करेंगे, नोड वापस है एंटी नोड, नोड और एंटी नोड। तो देखना क्या है इसमें, देखो एक लूप है आधा। ठीक है, ये क्या हो जाता λ/2, क्योंकि नोड टू नोड का डिस्टेंस है, नोड टू नोड का डिस्टेंस होता है λ/2, और ये पूरा लूप है, देखो पूरा सर्कल है, ये आधा सर्कल, ये ऊपर का आधा सर्कल। अगर ये पूरा सर्कल λ/2 है तो ये आधा और आधा मिला के और λ/2 बना देंगे। अगर वैसा नहीं है तो इस पे जाती चलो, ये इतना है, एंटी नोड टू नोड है λ/4। ठीक है, तो λ/4 लिख दिया पहले मैंने, प्लस एंटी नोड टू नोड पहुँच चुके, नोड टू नोड क्या λ/2 यहाँ तक पहुँच चुके, और नोड टू एंटी नोड प्लस λ/4, ऐसे भी लिख सकते हो अपनी मर्जी। याद देख रहा है आपको, ये है λ/2, ये आधा और ये आधा, ये भी क्या बना देगा λ/2। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ठीक से देखो, इसको बना देते हैं 4 LCM 4, ये लैम्बडा एज इट इज, 2 को 4 करा मतलब 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी करेंगे, तो हो जाएगा 4 λ/4 इज इक्वल टू लैम्बडा। तो L इज इक्वल टू मिला लैम्बडा। ठीक है, हमको मालूम है N, अभी इसको पहला मोड बोल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट N1 बोल देते हैं। चलो क्या आ जाएगा, v/λ इज इक्वल टू v/L, इसी को मैं लिख दूँ 2v/2l। ऐसा क्यों, ताकि मैं v/2l, ये जो v/2l है इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकूँ, n लिख सकूँ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख सकूँ। तो ये जो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी है मुझे क्या मिली 2n। कंपेयर करते जाओ, पीछे मुझे मिला था 3n, पीछे मुझे क्या मिला था 3n मिला था। उसमें जो थी वो सेकंड जो हार्मोनिक थी ना वो एब्सेंट थी, फर्स्ट के बाद में डायरेक्ट थर्ड प्रेजेंट थी। यहाँ पे देखो फर्स्ट भी है सेकंड भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो है अपना सेकंड हार्मोनिक, और ये नेक्स्ट हायर है ना, फंडामेंटल के बाद नेक्स्ट हायर है,
तो फंडामेंटल के तुरंत बाद जो नेक्स्ट हायर आती है उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। डायग्राम इधर ड्रा करता हूँ मैं, ठीक है, थर्ड के लिए डायग्राम इधर ड्रा करता हूँ। ये है एयर कॉलम, सॉरी पाइप, ओपन एंड पे एंटी नोड, ये हो जाएंगी कैपिटल एल, सॉरी ये हो जाएंगी कैपिटल एल, ये हो जाएंगी स्मॉल एल, ये हो जाएगा याद इतना एंड करेक्शन, ये इतना एंड करेक्शन, सही है। सॉरी, तो देखना यहाँ पे एंटी नोड बनेगा प्री एंड पे। कितने नोड बनाए थे मैंने? 2। अभी कितने बनाएंगे? 3 बनाएंगे। चलो 1 2 3 ड्रॉ करते हैं। आई वेव यहाँ से इसमें गई, इसमें गई, इसमें गई, इस तरह चली, और इसको बताते हैं ऐसा, ऐसा एंटी नोड। ये भी एंटी नोड, यहाँ पे बना नोड, यहाँ पे बना नोड, यहाँ पे बना नोड। डिस्टेंस निकालेंगे। देखो यहाँ पे ढंग से देखना, ये 2 सर्कुलर लूप कंप्लीट है। एक सर्कुलर लूप का कितना होता है? λ/2। तो ये λ/2, ये λ/2, टोटल हो गया λ, मतलब यहाँ से इतना डिस्टेंस हो गया λ। अभी देखो ये दोनों मिलके भी, ये आधा है लूप, ये आधा लूप, पूरा क्या बना देंगे? पूरा लूप। तो ये λ इतना, और ये पूरा लूप λ/2, λ प्लस λ/2। इसको ढंग से लिखेंगे, क्या आ जाएगा? 3λ/2। कैसे? 2λ प्लस λ, 3λ/2। तो λ इज इक्वल टू हो जाएगा 2l/3। अभी देखना, सॉरी, ये उसको बोलते हैं नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी को n2 बोल देते हैं। n2 हो जाता है v/λ, तो v/ देखो 1/λ है, इनटू करेंगे तो इसको बोलेंगे 1/λ। 1/λ मतलब इसको उल्टा कर देंगे, 3 ऊपर चल जाएगा, 2l नीचे, फिर से v/2l देखो कितना आ जाएगा? n2 इज इक्वल टू 3n। तो यहाँ पे देखो इवन हार्मोनिक भी प्रेजेंट है, ऑड हार्मोनिक भी प्रेजेंट है, मतलब सभी प्रेजेंट रहेंगी। n है, 2n है, 3n है, 4n भी रहेगा, 5n भी रहेगा, 6n भी रहेगा, ऐसा चलता रहेगा। इसको मैं बोलता हूँ क्या है? n फंडामेंटल था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। और नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट फर्स्ट ओवरटोन हो गया, अभी आएगा तुरंत वाला सेकंड ओवरटोन। तो दोस्तों इससे हमें क्या पता चलता है? जब पाइप ओपन होगा बोथ एंड पे सारी हार्मोनिक प्रेजेंट रहेंगी, लेकिन पाइप जब क्लोज रहेगा वन एंड पे तो सिर्फ ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट रहेंगी। और यहाँ पे एकदम आराम से जो सेकंड हार्मोनिक है वो क्या है? फर्स्ट ओवरटोन है। जो थर्ड हार्मोनिक है वो क्या है? सेकंड ओवरटोन है। ठीक है, तो मतलब क्या? पीथ ओवरटोन अगर आपको चाहिए तो आपको कौन से हार्मोनिक ढूंढना पड़ेगा? p+1 हार्मोनिक। ये तो सिंपल है। ठीक है, जो हार्मोनिक का नंबर है, देखो सेकंड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट, ओवरटोन हार्मोनिक से एक कम है, ओवरटोन हार्मोनिक से एक कम है, तो p ओवरटोन होगा तो कितना हार्मोनिक होगा? p+1 हार्मोनिक होगा। ठीक है, जो क्लोज्ड एट वन एंड होगा उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगा वो डबल होगा। किससे? पाइप सॉरी, जो क्लोज्ड एट वन एंड होगा उसका फ्रीक्वेंसी आधा होगा। किससे? इससे। ठीक है, या उल्टा कैसे बोलेंगे? जब पाइप ओपन होगा बोथ एंड्स पे तो उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा पिछले वाले केस से। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पे क्या करना है आपको? L जो है L की वैल्यू रखना है L+2e। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं, तो आगे की फ्रीक्वेंसीज भी हम ला सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स। उसके लिए भी हमने हार्मोनिक्स और ओवरटोन देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फिर अपन देखेंगे कि प्रैक्टिकली जो एंड करेक्शन है उसको मेजर कैसे करा जाता है। छोटा सा टॉपिक है, चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं कि जो एंड करेक्शन उसको देखते कैसे, मतलब उसको मेजर कैसे करा जाता है। दोनों जो केसेस है, ओपन एट बोथ द एंड्स और क्लोज एट वन एंड, दोनों के लिए सेम है। तो पहले देख लेते हैं अपन क्लोज
एट वन एंड। अपन क्या करेंगे ना, दो अलग अलग मोड़ लेंगे, ठीक है, या फिर दो अलग अलग पाइप्स लेंगे, ठीक है, और दोनों पाइप की लेंथ अलग अलग होंगी, ठीक है। पहला पाइप लिया इतना सा छोटा सा, इसकी लेंथ है L1। दूसरा पाइप लेंगे बड़ा वाला थोड़ा, ठीक है, बड़ा वाला लेंगे, उसकी लेंथ होंगी L2, ठीक है। बाकी सेम होगा, डायमीटर वगैरह सब चेंज, सिर्फ क्या डिफरेंट लेंथ वाले दो लेंगे अपन, ठीक है। इसमें मालूम है आपको n क्या मिला था, 4 v अपॉन क्या था वो 4l, ठीक है। और इसको अपन क्या लिखते थे, v अपॉन 4l प्लस ई। इसको बोलते हैं अपन पहले पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दूसरे पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगा, v अपॉन 4, इसको बोलते हैं L1, इसको बोलते हैं L2। छोटा छोटा लेंथ अगर चेंज है तो बड़ा बड़ा लेंथ भी चेंज ही होगा। v अपॉन 4, ये L1 है, इसको लिख देंगे L2 प्लस ई, एंड करेक्शन, सही है। अब इधर E1 E2 क्यों नहीं लिखा, दोनों का डायमीटर सेम है, हमने को मालूम है E इज इक्वल टू 0.3D होता है। अगर डायमीटर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक एंड करेक्शन चेंज नहीं होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका डायमीटर D है, इसका भी डायमीटर D है, ठीक है। तो अभी देखना क्या है इसमें, V क्या होगा 4n1l1, 4n1l1, ठीक है, और इसका भी V क्या होगा 4n2l2। अभी वेलोसिटी में कांस्टेंट बता रहा हूँ, क्यों, सब कुछ कांस्टेंट है, मीडियम वगैरह सब कांस्टेंट है, जब तक मीडियम कांस्टेंट है तब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों वेलोसिटी को इक्वेट कर देंगे, दोनों वेलोसिटी को क्या करते हैं अपन, इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। और बाद में L1 और सही L1 और L2 की वैल्यू भी डाल देते हैं। देयरफॉर देखो क्या हो जाएगा, 4n1l1 इज इक्वल टू 4n2l2, क्योंकि वेलोसिटी दोनों क्या है, सेम है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। 4 4 कट, n1, L1 की वैल्यू डाल देंगे अपन L1 प्लस ई, n2 इसकी डाल देंगे L2 प्लस ई, ठीक है। अभी क्या करते हैं, बस अभी जस्ट सॉल्व ही करना है, इधर करते हैं, देखो n1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, n1l1 प्लस n1 ई इज इक्वल टू n2l2 प्लस n2 ई। मैं क्या करता हूँ ना, ये ई वाली टर्म इधर लेके आता हूँ, ठीक है, और ये n1l1 उधर लेके जाता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, n1 ई, ये ई वाली टर्म इधर आके माइनस होंगी, इज इक्वल टू n2l2 इधर वाला इधर ही, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सही है। तो अभी यहाँ से देखो n1 माइनस n2, ई कॉमन दोनों में से, यहाँ पे हो जाएगा n2l2 माइनस n1l1। ई क्या हो गया फिर, n2l2 माइनस n1l1 अपॉन n1 माइनस n2। बस यही है एंड करेक्शन का फॉर्मूला। क्या किया हमने, दो अलग अलग पाइप लिए, दो अलग अलग पाइप लेके हमने प्रूव करा कि वेलोसिटी तो सेम ही है, ठीक है, उनकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है वो इक्वेट कर दी, वो इक्वेट करने के बाद हमको मिल जाता है। तो फॉर्मूला बनता है n2l2 माइनस n1l1 अपॉन n1 माइनस l2, ठीक है। आपकी बुक में इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा अलग दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है, 2 डिवाइड करके दिया है, लेकिन वो जो फॉर्मूला है वो गलत है। ये वाला फॉर्मूला आपका ओपन क्लोज्ड एट वन एंड के लिए सही है। तो दोस्तों देखो अभी हम जो पाइप होगा ओपन होगा बोथ एंड पे, उसके लिए देखते हैं। जो प्रोसीजर है वो एकदम सेम होगी, ठीक है। तो मैं ना यहाँ पे ज़्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ। यहाँ पे क्या था, दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या था, v अपॉन 4l। वो ओपन एंड के लिए क्या था, ओपन एट बोथ के लिए क्या था, v अपॉन 2l था, ठीक है। और l जो था, l की खाली ये था कि ओपन दोनों साइड पे एंड, जो ओपन है इसकी वजह से दोनों साइड पे एंड करेक्शन ऐड होता था। तो l क्या होता था, छोटा l प्लस 2e होता था इसके लिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 4n1l1, यहाँ पे अपन क्या बताएंगे, यहाँ पे अपन बताएंगे 2n1l1 इज इक्वल टू 2n2l2।
डायरेक्ट ये स्टेप में आता हूँ मैं, बाकी का सब सेम है। N1 L2 N1 और N2 इसके लिए लिखेंगे क्या आएगा, V/2L1 V/2L2। इस तरह से वेलोसिटी इक्वेट करेंगे हम, वही कर रहे हैं। डायरेक्ट मैंने क्या करा, इतना रख के इतना रहने दिया, डायरेक्ट ये इक्वेट कर देंगे अपन, ठीक है। तो उससे क्या होगा, 2 कट N1, L1 की जगह पे मैं डाल दूँ छोटा l प्लस 2e इज इक्वल टू N2, L2 की जगह पे डाल दूँ छोटा l2 प्लस 2e। बस अभी क्या करेंगे, जो उसमें क्या था अंदर मल्टीप्लाई करो, N1 प्लस 2N1e इज इक्वल टू N2 प्लस 2N2e। अभी क्या होगा, वही इसको इधर लेके आऊँगा और N1 को उधर लेके जाऊँगा। 2N1e माइनस हो जाएगा 2N2e इज इक्वल टू N2 माइनस N1। यहाँ से देखो 2e कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो देखो 2e कॉमन, N1 माइनस N2 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 दिख रहा है आपको, ओके। अभी बाजू में लिखता हूँ, फिर देखो फिर क्या हो जाएगा, e रहने देता हूँ, बाकी का सब उधर भेज देता हूँ। e इज इक्वल टू ये N2 माइनस N1 अपॉन 2 और ए ब्रैकेट नीचे, बस ये मिल गया हमको फॉर्मूला। क्या है, N2 माइनस N1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट N1 माइनस L2। तो दोस्तों पाइप ओपन एट बोथ एंड्स और पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, उसके लिए एंड करेक्शन का फॉर्मूला ठीक से देखो, सही है। तो आपको यही लिखना है, एंड करेक्शन का फॉर्मूला ये सही है, ठीक है। और ये है ओपन एट बोथ दी एंड्स के लिए। तो बस दोस्तों आज का जो टॉपिक था हमारा वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, उसमें बस यहाँ तक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।